कोर्ट का सीन दिखाया जा रहा है, लेकिन म्यूट में। दो वकीलों के हिलते हाथों से एहसास होता है जैसे उनकी केस आर्गुमेंट चल रही हो। कटघरे में खड़ा एक्यूज्ड कुछ इस तरह से हल्के हल्के मुस्कुरा रहा है जैसे उसे मालूम है कि इस केस में उसको साफ बरी कर दिया जाएगा। कोर्ट में बैठे दो अन्य लोगों के चेहरों पर भी इसी तरह के भाव होते हैं। पूरी कोर्ट में घूमने के बाद कैमरा सेशन जज पुष्पेंद्र नाथ पर फोकस करता है और जज साहब बोलना शुरू करते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि रेप और मर्डर के इस केस में तमाम सबूतों को देखने और गवाहों की कलमबंदी के मद्देनज़र दोषी को मौत की सज़ा दी जाती है। अपने ऑर्डर पर टू बी हैंग्ड टिल डेथ लिखने के बाद वो पेन की निब तोड़ने की प्रक्रिया में जाने की बजाय उसी पेन से अपना रेजिग्नेशन लिखते हैं। फिर खड़े होते हुए कहते हैं, एक जज होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, लेकिन आगे मैं अपने इस पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताने के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। शाम को 5:15 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम फिक्स हो जाता है, जहाँ जज साहब अपने बारे में बताते हुए फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में यह बात सामने आती है कि जज पुष्पेंद्र नाथ जब +2 का स्टूडेंट था, उसकी दोस्ती अपनी एक क्लास फेलो से हो गई थी जिसका फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने पुष्पेंद्र को अपनी लड़की से दूर करने के लिए उस पर झूठा केस बनाकर उसे व उसके परिवार को परेशानी में डालना शुरू कर दिया। उसके पिता ने इस ज्यादती का विरोध करना चाहा तो उन्हें मारकर यह दिखा दिया कि वह एक टेररिस्ट थे जो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इसके बाद पुष्पेंद्र को भी आतंकवाद के झूठे केसों में फंसा दिया गया तो वो सच में ही आतंकवादी बन गया। कुछ ही वक्त में वह ए क्लास ड्रेडेड टेररिस्ट की कैटेगरी में आ गया। अब उसने अपना नाम भी पुष्पेंद्र से बदलकर शेरा मंचल रख लिया था। पुलिस डिपार्टमेंट में नए डीजीपी के आने पर यह योजना बनी कि क्यों न मजबूरी में टेररिस्ट बने लड़कों को पुलिस में भर्ती करने का लालच देकर टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इस सूची में शेरा मंचल का नाम भी आ जाता है। उसकी मदर के थ्रू उससे कांटेक्ट करके उसे समझाया गया कि वह टेररिस्ट के संपर्क में रहकर उनके खिलाफ चलते हुए इन्हें पकड़वाने का काम करवाए। एक टेररिस्ट की गिरफ्तारी पर उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस तरह जब वह 100 टेररिस्ट को गिरफ्तार करवाने में सफल हो गया तो उसे पुलिस में भर्ती कर लिया जाएगा। शेरा मंचल ने यह काम बड़ी रफ्तार से किया। आखिर उसे पुलिस कैट बना दिया गया। आगे वह तरक्की करते हुए थानेदार बन गया। लेकिन इस बीच शेरा ने महसूस किया कि इतनी ज्यादती तो शायद आतंकवादी भी न करते होंगे जितनी पुलिस वाले कर रहे थे। फिर पुलिस के पास तो बला की पावर भी थी। शेरा को अपना वह दौर भी याद हो आया कि कैसे पुलिस ने उसे आतंकवादी बनने पर मजबूर कर दिया था। उसे आतंकवादी बनाने वाला इंस्पेक्टर नर बहादुर अब डीएसपी था। उसके रहते शेरा पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ सकता था। एक रोज शेरा ने अपने हुलिये के एक लड़के को मरा देखकर उसकी लाश को अपने कपड़े पहना दिए। उसका चेहरा पहले ही से स्मैश था। उसकी मां ने शेरा के रूप में शव की शिनाख्त करते हुए उसकी अंतिम क्रियाएं करवा दी। इस बीच शेरा कहीं दूर जाकर छिप गया था, जहां बाद में उसने अपनी मां को भी बुलवा लिया। पैसा इनके पास था ही। शेरा ने फिर से पुष्पेंद्र नाथ बनते हुए अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते देखते वह लॉ ग्रेजुएट बन गया और जुडिशरी के एग्ज़ाम क्लियर करते हुए उसने जज बनने में सफलता हासिल कर ली। वक्त गुजरता गया। अब तक वह सेशन जज बनकर एक नई जगह पोस्टेड हो गया था। वहाँ उसकी कोर्ट में एक लड़की से रेप और उसके ग्रूसम मर्डर का केस चल रहा था। केस फाइनल स्टेज पर था। एक रोज एक शख्स पुष्पेंद्र नाथ से मिलने उनके घर आया। ये वही पुलिस वाला था जिसने उसे आतंकवादी बनने पर मजबूर किया था। अब तक वो एसएसपी के रूप में रिटायर हो चुका था। वह पुष्पेंद्र नाथ से कहता है कि उसकी कोर्ट में जो रेप एंड मर्डर का केस चल रहा है
वो उसके एक ऐसे दोस्त के बेटे के खिलाफ है जो शहर के नामी इज्जतदार और भारी रुतबे वाले आदमी हैं। लिहाजा उनके लड़के को सजा ना सुनाकर बाइज्जत बरी करना है। रिटायर्ड एसएसपी ने जज पुष्पेंद्र नाथ को यह धमकी भी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी पिछली जिंदगी की बाबत सबको बता देगा। इस तरह वह जज को ब्लैकमेल करते हुए अपनी बात मान लेने को मजबूर कर देता है। लेकिन जज पुष्पेंद्र नाथ अपना फर्ज नहीं भूल पाते और दोषी को फांसी की सजा सुना देते हैं। इस तरह फ्लैशबैक खत्म होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पुलिस वालों की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए पुष्पेंद्र नाथ कहते हैं, आप लोग भी अपना फर्ज निभाएं। अब मैं कोई जज न रहकर एक आम इंसान हूं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि एक अपराधी हूं, एक खूनी हूं। लेकिन मैं अकेला अपराधी नहीं, मेरे साथ एक और मुझसे भी बड़ा अपराधी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जुमले बोलने के साथ ही पुष्पेंद्र नाथ ने रिटायर्ड एसएसपी नर बहादुर की ओर इशारा कर दिया।